अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज जबीन। पेश है आज की सुर्खियाँ। रियासती यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के साथ लोक भवन में मुनक़िदा एक जायजा इजलास की गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने सदारत की। इजलास के दौरान विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए माई भारत रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स इंदिराज और नशा मुक्त युवा मिशन मोड पर अमल दरामद के लिए जोर दिया। सिविल सप्लाई जायजा इजलास की सदारत रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने की। रियासत में सिविल सप्लाई के अमल में तेजी लाने के अलावा मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल भी इजलास के दौरान अमल में आया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सिविल सप्लाई इस्लाहात का भी जायजा लिया गया। महकमे के आला अहदेदार भी इजलास में शरीक थे। रियासत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल जिले वरंगल में कायम करने का हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया है। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने एक इजलास के दौरान यह ऐलान किया और कहा कि रीजनल कैंसर सेंटर वरंगल में कायम किया जाएगा ताकि वरंगल के अलावा शुमाली तेलंगाना भर में कैंसर के मरीजों के लिए बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम किए जा सके। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के अलावा रुकन असेंबली कडियम श्रीहरि पाला राजेश्वर रेड्डी और दीगर भी इजलास में शरीक थे। महकमे देही तरक्की और पंचायत राज के स्पेशल सेक्रेटरी दाना किशोर ने जिली अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 15 अगस्त तक रियासत भर में फॉर्म तालाबों की तामीर मुकम्मल कर ले। हुकूमत तेलंगाना ने 13,046 फॉर्म तालाबों की तामीर का निशाना मुकर्रर किया है। दाना किशोर ने अहदेदारों को हर ग्राम में 100% शनाख्त, इंतजामी मंजूरी और फॉर्म तालाब को अमली शक्ल देने की हिदायत भी दी है। बीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी और साबिक रियासती वजीर जीवन रेड्डी ने कहा कि 10 सालों तक मुत्तहिदा रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तिदार रहने के बावजूद येलमपल्ली प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया था, मगर अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के साथ इख्तिदार में आने पर केसीआर ने येलमपल्ली प्रोजेक्ट को न सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि 10 सालों तक ये प्रोजेक्ट इस्तेमाल भी किया जाता रहा। जीवन रेड्डी ने कहा कि उस वक्त महाराष्ट्र में भी कांग्रेस हुकूमत थी मगर कांग्रेस मंसूबे को अमली जामा नहीं पहना सकी थी। మిత్రుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉత్తమ్ రెడ్డి ఆయన సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు ఏదైతే ఉందో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇండియా భారతదేశం. ఇలా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అంటే టోటల్ ఆ నీటి ప్రాజెక్ట్ సమూహాన్ని మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పిలువడం జరుగుతుంది. बीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी और साबिक आईपीएस प्रवीण कुमार ने कांग्रेस पार्टी के रुकने कानून साज कौंसिल अदियांकी दयांकर पर नाराजगी और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक एमएलसी होने के बावजूद अदियांकी दयाकर हकीकत से वाकिफ नहीं है। शिमोगा के मंदिर के अघूरी काली मंदिर घटकेसर में बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण कुमार ने अदियांकी दयांकर के हिंदू अकीदा पर भी सवाल उठाया। सिंगरेनी को नीलामी में कानखनी के लिए नए ब्लॉक की इजराई पर मसरत का इजहार करते हुए मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि जब से मैंने वजारत कोयला की जिम्मेदारी संभाली है तब से मैं रियासती हुकूमत से मुसलसल बात कर रहा हूँ और सिंगरेनी को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहा हूँ। मेरी तरगीब से ही कंपनी ने नए कानखनी के ब्लॉक हासिल किए हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर अरकान असेंबली के साथ मलकपेट रुकन असेंबली और मजलिस कायद अहमद अब्दुल्ला बलाला ने गवर्नमेंट प्रेस रोड पर ज़ेर तामीर स्टील ब्रिज के तामीरी कामों का जायजा लिया। मस्कुरा ब्रिज गवर्नमेंट प्रेस तक यादगिरी थिएटर संतोष नगर तक तामीर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 10 अगस्त के रोज मस्कुरा ब्रिज का इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। अहमद अब्दुल्ला बलाला ने अहदेदारों को मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल कर लेने की भी हिदायत दी। तक जो ब्रिज है वो ब्रिज का काम मुकम्मल हो गया। मुसम्बाग के ब्रिज का काम थोड़ा बाकी है। 622 करोड़ की लागत से वो बनाए। पहले वो ब्रिज का इनॉग्रेशन कर देंगे, उसके बाद इसमें ये 2 ब्रिज मिला के करीब 100 करोड़ की लागत के है। एक ब्रिज का काम कंप्लीट होने महीना 1.5 महीना लगेगा, उसके बाद ये करेंगे। फिर और एक ब्रिज का काम ये कंप्लीट होगा तो वो भी करेंगे। मिनिस्टर साहब अभी वही बात कर रहे हैं, उनसे बात कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे। तो जो भी मेरे ख्याल में अभी हमारे पूनम प्रभाकर साहब अभी आपको कहा है कि फिर डिसीजन लेंगे। जो भी पहला जो ब्रिज जो जल्दी तैयार है उसको कोशिश इनाग्रेशन करने की उसकी कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी मुकम्मल हुआ। मेरे ख्याल है इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा और आगे भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो भी पहले होगा वो डिसाइड करके हम उसमें डिसीजन लेंगे। उनको सहूलत मिलने वाला है। यहाँ सहूलत जो आजू बाजू बगल में अप्रोच रोड के लिए भी एमएलए साहब और मंत्री साहब का है वो भी करेंगे। ये ब्रिज बनने से सीधा चंचलगुड़ा जेल से ओवैसी
वहां तक जा सकते हैं। सईदाबाद, संतोष नगर, ये सब लोगों के लिए सहूलत होगा और ट्रैफिक के लिए रुकावट। रगड़ा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में आयुष के मेडिकल तलबा पीजी हाउस सर्जन ने गैर मुआयना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान कर दिया और तनख्वाहों में इजाफे के साथ स्टाइफंड में भी इजाफे की मांग करते हुए मज़कूरा तलबा एहतजाज कर रहे हैं। एलोपैथी के तर्ज पर आयुष तलबा के स्टाइफंड में भी इजाफे की मांग की जा रही है। నా పేరు డాక్టర్ రేష్మా సుబ్రహ్మణ్యం. నేను ఇక్కడ డాక్టర్ బిఆర్కేఆర్ గవర్నమెంట్ ఆయుర్వేదిక్ మెడికల్ కాలేజ్లో సెకండ్ ఇయర్ పీజీ స్కాలర్ పంచకర్మలో చేస్తున్నాను. ఈ స్టైఫండ్ అనేది పెంచకపోవడం వల్ల మేము 15 డేస్ ముందు మేము నోటీస్ ఇచ్చాము. స్టైఫండ్ ఒకవేళ 15 డేస్ వరకు కూడా మాకు హైక్ అవ్వకపోతే మేము స్ట్రైక్ చేసేస్తాము, నిరవేదిక సమ్మె అనేది మేము చేస్తాము పీస్ఫుల్గా అనేది ఇచ్చాము. అయినా వాళ్ళు స్టైఫండ్ హైక్ అనేది చేయలేనందుకు మేము ఇప్పుడు ఇవాళ నుంచి అంటే ఆగస్ట్ 4వ తేదీ నుండి మేము ఇప్పుడు స్ట్రైక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాము. एमआरओ दफ्तर पर नुमाइंदगी के लिए जाने पर मुकदमा दर्ज करने का बीआरएस पार्टी तर्जुमान कृषांक माने ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया है। कृषांक माने का कहना है कि 800 करोड़ की अराजी बचाने के लिए एमआरओ से नुमाइंदगी के मकसद से बीआरएस पार्टी कायदीन गए थे, मगर पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। कंटोनमेंट की 8 एकड़ अराजी जिसका सर्वे नंबर 1/157 को बचाने के लिए नुमाइंदगी का दावा कृषांक ने पेश किया है। कृषांक ने मीडिया से बात करते हुए इस्तिफसार किया कि शॉपिंग मॉल बनाने के बजाय 600 इंदिरम्मा हाउसिंग मकानात की तामीर पर मुश्तमिल नुमाइंदगी करना क्या जुर्म है? అసలు సెంట్రిక్ పాయింట్ ఏంటిదంటే 6000 ఇంద్రమ్మ ఇల్లు ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడుకోవాలి. దానికోసం తిరుమలగిరి ఎంఆర్ఓ గారిని కూడా కలవడానికి మేము వెళ్తే ఆనాడు అధికారులు కూడా మేము కౌంటర్ దాఖలు చేస్తామని చెప్పారు. హైదరాబాద్ కలెక్టర్ గారు కూడా మేము దీని మీద చూసి కౌంటర్ దాఖలు చేస్తామని చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ దీని మీద మాట్లాడిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఎవరి మీద అయితే ఇలా ప్రజలందరూ ఆరోపణ చేస్తున్నారో దీంట్లో 5 కోట్లు ముట్టినాయి, అందుకే నువ్వు మాట్లాడతలేవు, గతంలో నువ్వే 6000 ఇంద్రమ్మ ఇల్లు అక్కడ కట్టిస్తాను అని. कामारेड्डी में एक शादी की तकरीब शिरकत के लिए जा रहे बस शदीद सैलाबी पानी में फंस गई। बस में 45 मुसाफिरीन सवार थे। पुलिस ने फायर अमले और मुकामी लोगों की मदद से रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए बस में फंसे हुए लोगों को बचा लिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। एचफास की टीम नुकसान पहुंचाने वाले 25 टन केमिकल से भरे मसाले जब्त किए। मस्कुरा मसालों में लौंग, अजवैन, सरसों और दीगर सामान था। एचफास की टीम ने 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इंसानी खुराक और रंगों के लिए मसनूई केमिकल जो सेहत के लिए नुकसान है के इस्तेमाल की निशानदही भी की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने 112 इमरजेंसी खिदमात का एडवांस नेक्स्ट जेन आगाज़ किया। एआई सिस्टम की शुरुआत अमल में आई है। इमरजेंसी खिदमात के लिए नई तकनीक का अब तेलंगाना पुलिस इस्तेमाल कर रही है। कमिश्नर हैदराबाद पुलिस वीसी सजनार ने मिलावटी लौंग के नुकसानात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि किस तरह लौंग पर मिलावटी रंग चढ़ाया जाता है। पानी से भरे गिलास में रंग चढ़े हुए लौंग डाले और बताया कि किस तरह मस्कुला लौंग इंसानी सेहत के लिए मिज़र है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।